बक्सर ऐतिहासिक धरती रही है। यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र से लेकर तमाम ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया है। भगवान श्री राम भी त्रेता युग में यहाँ आए थे और यहाँ आकर शिक्षा ग्रहण की थी। बक्सर के जिस स्थान पर हम खड़े हैं ये रानी घाट है, और रानी घाट इसलिए है कि यहाँ रानी का कुआं है। ये रानी का कुआं जो है यहाँ पे राजा रुद्रदेव के काल में ये बनवाया गया था। यहाँ बक्सर में जो किला है और किला के ठीक बगल में ही कुछ ही दूरी पे ये रानी घाट है। यहाँ रानी स्नान करने आती थी। और इस कुएं की खास बात यह है कि कटाव में जब गंगा का कटाव हुआ, गंगा के किनारे चूंकि ये बना हुआ है, तो कटाव में मिट्टी निकल जाने के बावजूद यहाँ पे ये कुआं जस के तस खड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये शताब्दियों पहले ये जो बनाया गया था कुआं आज भी इसी तरीके से मौजूद है, और ये बताता है कि बक्सर कितनी ऐतिहासिक धरती रही है। इस कुएं के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं, जब यह कुआं बना था उस समय रानियां यहाँ पे किले से निकल के आती थी, स्नान करती थी, इसीलिए इसे रानी घाट और रानी कुआं कहा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं ये बताते हैं कि ये जो निर्माण है, ये निर्माण आज दर्शाता है कि किस प्रकार का ये मजबूत निर्माण उस समय हुआ था और किस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त उस समय काम होता था, कि आज ये कुआं जो है जस के तस तब भी खड़ा है जब नीचे से सारी मिट्टी निकल चुकी है। तो इसके बारे में हमने यहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए। इसका इतिहास तो ऐसा है कि हमारे यहाँ मुगल कालीन इतिहास ही पढ़ाया जाता है, अपना इतिहास को तो हवा ही नहीं दिया जाता है। तो कुछ स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन जहाँ तक हम लोग को जानकारी है कि 1111 ईस्वी में इस कुएं को उस समय की तत्काल रानी के लिए बनाया गया था, और इसका सुरंग से कुआं तक पहुंचने का रास्ता था। और इस कुआं की एक और खासियत मालूम होती है कि इसमें अंदर से बाहर की सारी चीज़ें दिखाई देती थी, लेकिन बाहर से अंदर की चीज़ें नहीं दिखती थी। और इस कुएं में गंगा जी से पानी आता था। आज दिखता है कि कुआं बिल्कुल तट पे है, तो ये कटाव से हो गया है ऐसा। पहले गंगा जी और कुआं के बीच दूरी थी, और उस समय की मतलब टेक्निक के द्वारा गंगा जी का पानी ही सुरंग से खुदाई करके कुआं में आता था। बक्सर जिला में जितने धरोहर हैं सबकी बहुत दयनीय स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। अगर सरकार इस पे ध्यान दी रहती शुरू से ही तो बक्सर एक बहुत बड़ा पर्यटक स्थल रहता, क्योंकि यहाँ आध्यात्मिक महत्व भी है और राजनीतिक भी। ऐतिहासिकता बक्सर के रग रग में है। बक्सर से चंद्रकांत निराला।